नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, रविवार का दिन है। तो रविवार में सूरज की ऊर्जा लेने के लिए आप सूर्य को अर्घ देना है, मंत्र जाप करना है, ओम घृणी सूर्याय नमः। मैं वास्तु से शुरू करती हूँ और आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में ज्ञान की बातें करेंगे, जिससे आप अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। पहले वास्तु की बात कर लेते हैं। घर में सुनहरी मछली का रखना क्या अच्छा होता है। मछलियों का होना घर में सुख समृद्धि लाता है। मछलियों की उछल कूद से मन में शांति मिलती है। घर में सुनहरी मछली यानी गोल्डन फिश रखना चाहिए। इससे सुनहरी मछली पवित्र और संपन्नता देने वाली होती है और सब नेगेटिविटी को खींच लेती है। और इसे ड्राइंग रूम में पूर्व या उत्तर में रखना चाहिए। ये थी वास्तु की बातें। अब तिथि और योग की बात कर लेते हैं। तृतीय तिथि आज दोपहर बाद 3:40 तक रहेगी और आज शाम 5:22 तक वृद्धि योग रहेगा। वृद्धि योग जैसे नाम से ही पता चलता है, वृद्धि योग में किए गए कार्यों में कोई रुकावट नहीं आती है और वृद्धि होती रहती है। आज रात 8:22 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। ये 7वां नक्षत्र है और पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी देवगुरु बृहस्पति है और जिसका संबंध बांस के पेड़ से बताया गया है। तो इस नक्षत्र में आप बांस के पेड़ की पूजा उपासना करें और इसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। और इसका संबंध तो आज बांस को पूजा आराधना करें और उसकी उपासना करें। तिथि के अनुसार आज महाराणा प्रताप की जयंती भी है। महाराणा प्रताप की जयंती है आज और ये वीर था। इसका संबंध राजस्थान के कुम्हार में 9 मई 1540 में हुआ था। इसके बचपन में से ही बहादुर, स्वाभिमानी, धार्मिक आचरण की विशेषताएं थी इसे। तो आज रंभा तृतीय का व्रत भी किया जाएगा। इसे रंभा तीज भी कहते हैं। तो आज ये व्रत कीजिए। आज का दिन अप्सरा रंभा को विशेष रूप से समर्पित है। इसे समुद्र मंथन में निकले 14 रत्नों में से एक रंभा भी थी। समुद्र मंथन में निकले 14 रत्नों में से एक रंभा भी थी। तो आज रंभा व्रत किया जाता है। रंभा तृतीय के दिन कई साधक सम्मोहिनी शक्तियां प्राप्त करती है। ये साधना रात के समय लगातार 9 दिनों तक की जाती है। रंभा की साधना से व्यक्ति के अंदर एक आकर्षण शक्ति पैदा होती है। सिद्धि प्राप्त करने पर रंभा साधक के जीवन में छाया बनकर रहती है। तो हमें इसकी साधना करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए। और इस व्रत को स्वयं देवी रंभा ने भी सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया था। आज के दिन इस व्रत को करके सौभाग्य की प्राप्ति कर सकते हैं, सौभाग्य को पा सकते हैं। आज स्नान करके पूर्वमुखी होकर ब्रह्मा, महाकाली, महालक्ष्मी, महामाया तथा सरस्वती के रूप में मां पार्वती का भी ध्यान करें। उससे सामने सौभाग्याष्टक नामक 8 दिव्य रखना चाहिए। इसमें घी मिली हुई कोई दाल, केसर, दूध, एक औषधि, दूर्वा, ईख, नमक और धनिया लें। देवी रुद्राणी की पूजा करें। किसी सुपात्र ब्राह्मण को सभी दिशाओं में हवन कराएं। किसी विवाहित ब्राह्मण और उसकी पत्नी को प्रसाद में दे।
दक्षिणा स्वरूप कुछ देकर आशीर्वाद भी लेना चाहिए। इससे आपके सुख सौभाग्य में अवश्य ही वृद्धि होगी। किसी सुपात्र ब्राह्मण को दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। स्नान करके सुंदर कपड़े पहनकर पूर्वमुखी होकर गुलाबी आसन पर बैठे, अपने सामने पुष्पों की 2 माला रखें और घी का एक दीपक जलाएं। और एक खाली धातु की कटोरी भी रखें। हाथों में गुलाब की पंखुड़ियां लेकर परम रूपनी रंभा का ध्यान करें और मंत्र जाप करें। रीम रंभे आगच्छ आगच्छ, रीम रंभे आगच्छ आगच्छ, ऐसा रंभा का आह्वान करें। तो ये मैंने विधि बताई है आपको, आप ऐसा करें। और आज रंभा का व्रत है, मनवांछित फल देने वाली है, ये सौभाग्य को बढ़ाने वाली है। और पूजा के बाद देवी का स्मरण करें और अनुरोध करें। 9 दिनों तक लगातार रंभा की उपासना करनी चाहिए। रात को 2 कपूर और रौली अपने सिरहाने में रख के सोएं और सुबह उठकर कपूर जला दें और रौली को पानी में मिलाकर, जल में मिलाकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और मंत्र जाप करना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः। ऐसा करके आप आज के दिन व्यतीत कीजिए तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। आइए कृष्ण कथा में हम जान लेते हैं। मैंने बताया था कर्म, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। कर्म के अनुसार हमारी नियति तय होती है। अच्छे कर्म क्या हैं? ये सवाल हर किसी के मन में आता है, क्योंकि अच्छे कर्मों की कोई तय परिभाषा नहीं होती है। फिर भी हम कैसे पहचाने कि हमारे कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं? भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मों की नियति बताती है कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं। आगे मैं बताऊंगी कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि कर्म कैसे होते हैं। कर्म जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जीवन एक कर्म भूमि है। हमारा जो जीवन में आया, मनुष्य देह मिली है, ये जीवन एक कर्म भूमि कहलाती है। कर्म न केवल हमारे अच्छे और बुरे कृत्य का परिणाम देते हैं, बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं। हमारे कर्म अच्छे भविष्य को निर्मित करते हैं और हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। अच्छे कर्म करके हम अपने जीवन को सुखमय और सफल बना सकते हैं। आप अच्छे कर्म को बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जानिए कि अच्छे कर्म आखिर होते क्या हैं। जैसे मैंने बताया कि कर्मों की नियति बताती है कि अच्छे हैं या बुरे हैं, यानी आप किसी इंटेंशन के साथ कर्म कर रहे हैं, वो नियति ही तय करती है कि कर्म किस श्रेणी में आएगा। उदाहरण के लिए, आप किसी की जान बचाने के लिए अगर झूठ बोल रहे हैं तो वो झूठ बुरे कर्म की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी नियति साफ है। लेकिन अगर आप किसी का धन लूटने, उसे नीचा दिखाने या बदनाम करने के लिए झूठ बोल रहे हैं तो फौरन आपके कर्म खराब हो जाएंगे। कर्मों के बारे में हमने कई ऐसे बातें बताई हैं। जैसे हम जान लेते हैं कि कौन से कर्म अच्छे होते हैं और कौन से बुरे होते हैं। निस्वार्थ हो जाना, पहली बात, निस्वार्थ हो जाना एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें अच्छे कर्म करने में मदद करता है। जब हम किसी कार्य को निस्वार्थ भाव से करते हैं तो हमारे कर्म का परिणाम भी अच्छा होता है। इसके साथ ही हमारे आत्मा में भी शांति और संतोष का अनुभव होता है। इस भावना से हम दूसरों की मदद करने का अवसर पाते हैं और दूसरों को भी अपने इस कर्म से प्रेरित करते हैं। दूसरी बात है ध्यान का अभ्यास करना। कर्म को बेहतर बनाने का एक और तरीका है ध्यान का अभ्यास करना। ध्यान से हम अपने मन को शांत करते हैं और शांत मन से हम अच्छे निर्णय लेने में मदद करते हैं। यह हमें अपने कार्यों को सही तरीके से करने में प्रतिबद्ध करता है। मेडिटेशन करने वाले लोगों को अपने कार्यों में अक्सर सफलता मिलती है, क्योंकि यह एकाग्र मन से अपने काम करते हैं। ऐसे लोगों को छल कपट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये लोग अपनी मेहनत और लगन से ही आगे बढ़ते हैं और सफलता पाते हैं। तीसरा है सेवा और दान करना। सेवा और दान करना भी अच्छे कर्मों को बढ़ावा देता है।
सोचिए आपकी जेब में 100 रुपए हैं और कोई भूखा आपके पास 5 रुपए रोटी खाने के लिए मांगे और आप भविष्य का सोचकर उसे पैसे ना दें कि ये 5 रुपए तो आप अपनी बचत में शामिल कर सकते हैं, तो क्या होगा? ये तो कोई भी बता सकता है कि क्या होगा। आपका कर्म खराब होगा और इतना खराब होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सेवा और दान मनुष्य की जीवन के 2 स्तंभ हैं जिससे आत्मा की शुद्धि के लिए बहुत जरूरी है। यह हमारी आत्मा को पवित्रता का अनुभव कराता है और हमें दूसरों के साथ साझा करने की भावना देता है। सेवा और दान से हम अच्छे कर्म करने का अवसर पाते हैं और हमारे मन में एक पॉजिटिविटी आती है और हमारा एटीट्यूड जो है वो भी पॉजिटिव हो जाता है। अच्छे और सच्चे मन से जो कर्म किया हो, सच्चे भाव से किया हो, निस्वार्थ भावना से अगर कुछ कर्म किया हो तो अच्छा फल ही देती है और आगे चल के दूसरों को, लोगों को भी प्रेरित करती है। तो हमें सदा सद्भावना रखना चाहिए, सेवा दान करना चाहिए और निस्वार्थ भाव से हमें दूसरों की सेवा करना चाहिए, दूसरों और फल की चिंता नहीं करना चाहिए। जहाँ पे भागवत गीता में श्री कृष्ण ने बार बार कहा है कि आपको कर्म तो आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, कैसे भी कर्म कर सकते हैं, लेकिन फल की इच्छा नहीं रखना चाहिए। फल वो मेरे हाथ में है, फल ईश्वर के हाथ में है। फल कैसा देना है, कब देना है, वो सब ईश्वर के हाथ में है। तो हमें निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहना चाहिए, वो ही अच्छे कर्म कहलाता है और आगे चल के अच्छे फल भी देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप राम नाम करते रहिए, नाम जपते रहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।